हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने कल ही हमारी न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है, दैट इज़ अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। हमने काइंड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कल से स्टार्ट करी है, जिसमें हम अभी फ़िलहाल एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट करना है। कल हमने बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वर्ल्ड हिस्ट्री में जो वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी पार्ट है, हमें इसमें 7 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली हमें एक हफ्ते के अंदर या फिर 7 दिनों के अंदर ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कंप्लीट करनी है। ये हमारा टास्क है। आज ये हमने सीरीज से स्टार्ट करी थी, तो कल हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पूरा कवर कर लिया था, और आज हम इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने ही रहिए। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इजिप्ट सिविलाइजेशन वॉज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नाइल रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका. It lasted after nearly 3,000 years from about 100 BC to 30 BC. The civilization became famous for its pyramids, temples, mummies, writing system and scientific achievements. इसके geographical features की बात करें तो Egypt is located in northeastern Africa. The civilization flourished along the Nile River, the longest river in the world. नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। द नाइल रिवर फ्लड्स एवरी ईयर, लिविंग बिहाइंड अ फर्टाइल सॉइल विच इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. डेजर्ट्स ऑन बोथ साइड्स प्रोटेक्टेड इजिप्ट फ्रॉम मैनी फॉरेन इन्वेजेशन, ठीक है। और अगर हम नाइल रिवर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखो, नाइल रिवर सप्लाइड वाटर फॉर द ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग, made agriculture possible, served as a transportation and trade route, provided fish, reeds and clay. It is also known as gift of Nile. मतलब जो नाइल रिवर, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है पूरी की पूरी, उसे एज अ गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल. वॉट? किसे गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है? इजिप्ट सिविलाइजेशन को, ठीक है। अब हम इजिप्ट सिविलाइजेशन के ओरिजिन की बात करें तो इट अराउंड 31 BC अपर एंड लोअर इजिप्ट वर यूनाइटेड बाय नरमर, ठीक है। नरमर इज ऑल्सो नोन एज मिनीस, ठीक है। ये फाउंडर थे. ही एस्टेब्लिश द फर्स्ट डायनेस्टी एंड मेड मेम्फिस इट्स कैपिटल, ठीक है। क्या उन्होंने कैपिटल बनाई थी? मेम्फिस इन्होंने कैपिटल बनाई थी, और ये फर्स्ट डायनेस्टी थी, ठीक है। जैसे हमने पता आया था कि जितनी भी सिविलाइजेशन है, चाहे आप इंडस वाली सिविलाइजेशन ले लो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ले लो या फिर इजिप्ट सिविलाइजेशन ले लो, हर सिविलाइजेशन में फेजेस होते हैं. वैसे ही हमने देखा था हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन जो थी, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसमें 3 फेजेस थी. दैट इज़ अबाउट अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड थर्ड वन इज़ लेट सिविलाइजेशन है. तब उसके बाद पूरी की पूरी एंड ही हो गई. आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है, मैनी मच मोर, ठीक है. तो वैसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखो तो उसमें 4 सिविलाइजेशन है, ठीक है. और वैसे ही अगर हम इस मतलब लाइक फेजेस, पीरियड इज़ फेजेस, ठीक है. वैसे ही अगर हम इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे 5 फेजेस हैं, जिसमें से सबसे पहला फेजेस क्या है? अर्ली डायनेस्टिक पीरियड. जिस हमारे पीरियड का क्या है? ये 3100 से लेके 2686 BC तक. तो इसमें क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ इजिप्ट हुआ, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हुआ. सेकेंड फेज़ की बात करें तो ओल्ड किंगडम, ठीक है, जिसका पीरियड है 2686 से लेकर 2181 BC तक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एज ऑफ पिरामिड्स, ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट पिरामिड्स, ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट पिरामिड्स. स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ द फेरोप्स. फेरोप्स मीन्स किंग, रूलर. बाद में ऐसा बोलते हैं कि जो फेमस रूलर्स होते हैं उनकी डेथ के बाद वो लाइक भगवान बन जाते हैं, ऐसा है. आई डोंट नो, मैंने पढ़ा था जितना मैंने आपको बता दिया. अब वो गलत है या नहीं वो आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत हूँ तो. अगर हम इसके आगे की बात करें तो हमारे थर्ड फेज़ आता है मिडल किंगडम का,
जिसका पीरियड है 2055 से लेकर 1650 BC तक का। इसमें एक्सपेंशन होता है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ होती है, लिटरेचर और ट्रेड की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती है। फिर फोर्थ फेज़ आता है न्यू किंगडम का, जिसका पीरियड होता है 1550 से लेकर 1070 BC तक का। इसमें इट इज़ अ ग्रेट पीरियड ऑफ इजिप्टियन पावर। इसमें मिलिट्री एक्सपेंशन होता है, रूलर्स हमें इसमें फेमस रूलर्स दिखते हैं, रामेसेस सेकंड के जैसे, तुतनखमन जैसे, और वॉट एवर इट इज़, हटशेपसट, है ना। सॉरी अगर मैंने गलत तरीके से प्रोनाउंस करा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट एज़ पर आई नो आई थिंक ये फ़ीमेल थी। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो भी मुझे माफ़ कर देना, बट मुझे जितना लग रहा है ये शायद से फ़ीमेल थी, क्योंकि मैंने पढ़ा था फीमेल ये थी। अब हम इसके लास्ट पीरियड की बात करें, दैट इज़ अबाउट लेट पीरियड, लेट फेज। इजिप्ट कैम अंडर फॉरेन रूल कॉन्क्वर्ड बाय पर्शियंस, ग्रीक एंड रोमन्स। भाई इस टाइम पे इंडस, ये जो हमारी इजिप्ट सिविलाइजेशन पूरी एंड हो जाती है, रोमन्स आते हैं, रोमन एम्पायर का एक्सपांशन हो जाता है। तो इन 30 BCE in 30 BC Egypt become part of Roman Empire after the death of Cleopatra VII Philopator। ठीक है, तो हमने आपको जैसे ही बता दी ये 5 फेजेस थे जो कि हमने अभी जस्ट कंप्लीट करे हैं। तो अब हम अगर इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो इजिप्ट वॉज रूल्ड बाय फेरो। ठीक है, फेरो मीन्स रूलर। ठीक है, फेरो वॉज कंसिडर्ड बोथ किंग एंड लिविंग गॉड। मैंने बोला ना, इट इज़ कंसिडर्ड एज गॉड और किंग। ठीक है, ही कंट्रोल्ड द आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन एंड लॉ। ठीक है, वो जो थे वो आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन और रीजन को और लॉ को कंट्रोल करते थे। ऑफिशियल गवर्नर्स एंड स्क्राइब्स हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इसके सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, जिसमें सबसे पहले फ़रो होते थे, रूलर होते थे, फ़रो मीन्स रूलर। ठीक है, रूलर होते थे, फिर उसके बाद नोबल्स एंड पीस्ट आते थे, फिर स्क्राइबर्स होते थे, फिर शोल्डर्स होते थे, फिर उसके बाद मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन आते थे, एंड फार्मर आते थे, स्लेव्स आते थे। ठीक है, लास्ट में स्लेव आते थे। अगर हम स्क्राइब्स की बात करें, दे कुड रीड एंड राइट, मेंटेन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कंडक्टेड टैक्स, मतलब मंत्री, ये मंत्री मान लो, स्क्राइब्स मीन मंत्री आई थिंक। ठीक है, तो हम अगर इसकी इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली देखो, कोई सी भी सिविलाइजेशन की आप इकोनॉमी देख लो, हर सिविलाइजेशन की इकोनॉमी इज़ टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए अगर देखोगे तो जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो नदियों के किनारे रहती थी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो ठीक है, मेन क्रॉप्स क्या इंक्लूड थी, वीट थी, बार्ले था, फ्लेक्स थी, वेजिटेबल्स थी, एंड फ्रूट्स थे। ट्रेड, ये लोग ट्रेड भी करते थे, गोल्ड करते थे, लेनिन होता था, ग्रेन होता था, पेपरियस होता था। दे इम्पोर्टेड टिम्बर, कॉपर, आयरन, स्पाइसेस। ठीक है, रिलीजन की बात करें तो इजिप्ट बिलीव इन मैनी गॉड्स। ठीक है, बेसिकली पॉलीथेइज्म लाइक जैसे कि हमने कल पढ़ा था मेसोपोटामिया में, कि मेसोपोटामियन के लोग जो थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो एक ही धर्म को मानते थे शायद, बट उसमें बहुत देवी देवताओं को पूजते थे। ठीक है, वैसे ही ये लोग थे। और जैसे हमारा सनातन धर्म है तो हमारा एक धर्म है, दैट इज़ सनातन धर्म, बट हम अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। हमें पता है ना कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि के तरह 33 कोटि मतलब 33 कोटि देवी देवता है, 33 तरह के देवी देवता हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे सिविलाइजेशन जब थी, तो आप कोई सी भी सिविलाइजेशन ले लो, वहाँ पर पहले पंच तत्वों को पूजा जाता था। हमारे पंच तत्व क्या है, अग्नि, आकाश, जल, वायु और भूमि, ये हमारे पंच तत्व हैं। तो यही पहले के लोग इन्हीं को ही लाइक अपना गॉड मानते थे, इन्हीं की ही पूजा करते थे। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को हटाएं तो बेसिकली देखें, रिलीजन की बात करें तो रा होते थे, सन गॉड होते थे, उसी होते थे गॉड ऑफ द डेथ। इरिस होती थी गॉडेस ऑफ मदरहुड।
हॉरस होते थे गॉड ऑफ किंगशिप एंड एनीबस होते थे गॉड ऑफ मम्मीफिकेशन, ठीक है। बिलीफ बेसिकली ये ना, इजिप्ट सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन फॉर ममिट्स, ठीक है, मम्मीफिकेशन, क्योंकि भाई वहीं पे मम्मीफिकेशन होता था। कहीं भी मम्मी का नाम ले लो भाई, समझ में आ जाता कि वो पट्टी वाले स्ट्रक्चर आ जाता था, पट्टी वाला भूत आ जाता था। तो वो उस टाइम में आइडिया लगता था कि भाई वो पिरामिड में रहते थे, वो इजिप्ट का कल्चर है। अब हम इसके बिलीफ की बात करें, लाइफ आफ्टर डेथ, जजमेंट आफ्टर डेथ, प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी थ्रू मम्मीफिकेशन, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने मम्मीफिकेशन के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने मम्मीफिकेशन के बारे में थोड़ा मेंशन है, तो हम यहाँ पर भी मम्मीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इट वाज अ प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग डेड बॉडी। स्टेप्स की बात करें, इंटरनल ऑर्गन्स रिमूव्ड, ठीक है, बॉडी ड्राइड यूजिंग नेचुरल सॉल्ट, मतलब बॉडी पे पहले वो है ना पूरे जो ऑर्गन्स होते थे, ठीक है, वो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते थे वो हटा देते, फिर उस पर लाइक पट्टी, उस पर नमक छिड़कते थे, फिर उसको पट्टी से बांध करके, ये लिखा है ना, wrapped with लिनर क्लॉथ, ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड द डेकोरेटेड कॉफिन्स, मतलब लाइक पट्टी बंद करके फिर वो कॉफिन्स में भर देते थे। बेसिकली नमक क्या काम करता है, नमक है ना हमारी हड्डियों को गलाने का काम करता है, जिससे हड्डियाँ गल जाती थी, तो वो हड्डी है ना मिट्टी में मिक्स हो जाती थी, तो इसलिए लिनर, ठीक है, इसलिए वो लाइक उस नमक छिड़कते थे, ठीक है। अब हम इसके पर्पस के बारे में बात करें, इजिप्टियंस बिलीव्ड द soul would return to the preserved body after death। ऐसा उनका ऐसा था कि भाई जो सोल है, लाइक अगर बंदा मर गया तो उसकी जो आत्मा है वो उसके प्रिजर्व बॉडी के पास आएगी, रिटर्न होगी। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसके हम इसके राइटिंग सिस्टम की बात करें, तो हम इसके राइटिंग सिस्टम, स्क्रिप्ट के बारे में बात करें, तो दिस एजिप्टियंस डेवलप्ड हीरोग्लिफिक्स, ठीक है, ये जो है ना हीरोग्लिफिक्स, हाँ आई थिंक ये है, इट इज़ द नेम ऑफ देयर स्क्रिप्ट, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम इसके मटेरियल्स की बातें करें तो पेरस पेपर का प्रयोग करते थे, स्टोन वॉल्स था और टेम्पल वॉल्स पे ये लिखते थे। बेसिकली उनके यूजेस क्या थे, रिलीजन राइटिंग्स होती थी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते थे तो लिखना पड़ता था, ट्रेड रिकॉर्ड्स होते थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते थे। भाई तुम देख रहे हो कितने डेवलप्ड थे उस टाइम पे कि वो अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स भी उसमें मेंशन करते थे, ठीक है। अब हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इजिप्ट वर एक्सीलेंट आर्किटेक्चर, ठीक है। मेजर मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, वन ऑफ द 7th वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। जैसे हमारे यहाँ है ना अभी 7th वंडर, 7 जो भी है, 7 अजूबे दुनिया के, वैसे ही एंशिएंट वर्ल्ड में भी 7 अजूबे हुए थे, ठीक है, जिसमें से ये पिरामिड ऑफ गीज़ा है, ठीक है। ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, स्टैचू ऑफ लॉयंस बॉडी एंड ह्यूमन हेड, ठीक है। कर्नक टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लार्ज रिलीजियस टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वैली ऑफ किंग्स, बुरियल प्लेस ऑफ मैनी फेरोज, मतलब ये जो जगह है ये एक बहुत राजाओं की दफन है वहाँ पर, वाह, भूत बन के घूमेंगे फिर, आई मीन फिर से मम्मी बन के घूम जाए। सॉरी मालूम मुझे, मैं बहुत पगली टाइप की हूँ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम इसमें क्या है, हम वहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें। इजिप्ट मेड ए रिमार्केबल प्रोसेस इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन। भाई सर देख रहे हो, इंजीनियरिंग भी थी उस टाइम पे, देख रहे हो। बट इट इज़ आई थिंक इट इज़ आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो कोई तोड़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें तो अचीवमेंट्स की बात करें, हम इसके अचीवमेंट्स की, सिविलाइजेशन के अचीवमेंट्स की बात करें, 365 डे कैलेंडर था इन्होंने बनाया, नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री एंड पिरामिड कंस्ट्रक्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जरी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इसका आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वॉल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, पोइट्री,
और म्यूज़िक एंड डांस, रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो वहीं हम इसके मिलिट्री की बात करें तो द इजिप्शियन आर्मी प्रोटेक्टिव किंगडम एंड एक्सपांडेड इट्स एम्पायर। वेपन्स इंक्लूड स्पेयर्स, ब्रोस, एरोस, स्क्वर्ड्स एंड चैरेट्स। ठीक है। फेमस फरो कौन थे? नरमर थे, यूनाइटेड unified the upper and lower Egypt. Maybe he is the farmer. ठीक है। Totally he is a farm, मतलब he is the founder. फार्मर बोल रही हूँ, फाउंडर। ठीक है। नरमर जो थे वो फाउंडर थे। कुफू जो थे बिल्ट अ ग्रेट पिरामिड्स। कुफू इज नोन फॉर पिरामिड्स। ठीक है। चट मैंने बोला ना फेमस वुमेन रूलर, मैंने बताया था ना कि भाई मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था, बट ये फीमेल वुमेन रूलर है। ठीक है। अखेंटन इंट्रोड्यूस वर्शिप सेंट्रल ऑन वन चीफ डिग्निटी। ठीक है। तुतखमम, अरे यार एक तो इनके अजीब अजीब नाम है। ठीक है। बेसिकली ये है ना, इसके बारे में अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो 11th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है ना NCERT, उसमें इनके बारे में लाइक चैप्टर है जिसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना वो बेसिकली इनके बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो उनकी स्कैन हो रही थी उनको उनका फेस देखना था, तो काइंड ऑफ स्कैन नहीं हो रही थी, तो उससे भी रिलेटेड समथिंग चीज़ें थी। ठीक है। तो अब मुझे इतना तो आइडिया नहीं, बट हाँ मैं भूल गई कि क्या था उस स्टोरी में। आर्कियोलॉजिस्ट थे वो शायद। ठीक है। उन्होंने ये लिखा है ना नियर बाय इंस्टेंट टॉम्ब। हाँ, इट इज़ नोन फॉर टॉम्ब। इनके टॉम्ब को डिस्कवर करा था, तो इनके रूरल सब इनके शरीर को भी डिस्कवर करा था। स्कैन नहीं हो पा रहा था इनका पूरा। तो इनके बारे में अगर इफ़ यू वांट टू नो देन यू शुड रीड दैट चैप्टर। ओके। इट इज़ मतलब लाइक वो NCERT इंग्लिश की बुक में मेंशन्ड है। बेसिकली डिस्कवर्ड कब हुआ था? 1922 में। ठीक है। फिर रमेसेस सेकेंड, वन ऑफ द इजिप्ट ग्रेटेस्ट रूलर। क्लोपेत्रा 7 फिलोपेटर। ठीक है। लास्ट फेमस रूलर, क्वीन ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये भी फीमेल थी। ठीक है। एंशिएंट इंडिया, सॉरी आई मीन टू से लास्ट फेमस क्वीन ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है। इंडिया भूल रही हूँ, इग्नोर करना। तो वहीं पे हम अगर इसकी डिक्लाइन की बात करें, द डिक्लाइन ड्यू टू वीक रूलर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फॉरेन इन्वेजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड कॉन्क्वेस्ट बाय असीरियंस, पर्शियंस, ग्रीक एंड फाइनली रोमन्स। In 30 BC, Egypt became a province of the Roman Empire. Important contribution of Egypt civilization की बात करें, important contribution की तो development of one of the earliest civilization, contribution of pyramids and magnificent temples, invention of हीरोग्राफिक राइटिंग। ठीक है। मतलब ये उनकी स्क्रिप्ट थी। ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था? 365 डे कैलेंडर इंट्रोड्यूस करा था। एडवांस इन मेडिसिन एंड सर्जरी, डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स एंड ज्योग्राफी, rich contribution of art, architecture and religion, efficient irrigation in farming and methods। ठीक है। ये तो मैंने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लें जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लें जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। देखो, रिवर कौन सी थी, किस नदी के किनारे बसी हुई थी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन? नाइल, नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल। The civilization is also known as Gift of Nile. Founder of the unified Egypt was Menes। ठीक है। राइटिंग कौन सी थी? हीरोग्लिफिक्स। ठीक है। पेपर कौन सा यूज़ करते थे वो? पेपरियम्स। ठीक है। रूलर कौन थे? पैरो रूलर थे। ठीक है। रूलर को पैरो बोला जाता था। गवर्नमेंट क्या थी? मोनार्ची।
रिलीजन की बात करें तो पॉलीथेइज्म रिलीजन को बिलोंग करते थे। हु डोंट नो द पॉलीथीन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझा दिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मतलब एक ही धर्म में बहुत सारे भगवानों को मानना, दैट इज़ पॉलीथेइज्म। फार्मर मॉन्यूमेंट्स में ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। मम्मीफिकेशन मीन्स preservation of dead bodies. Calendar 365 days. End of the civilization 30 BC Roman Empire by Roman Empire. तो that's for today. I hope आपको समझ में आए। तो आप प्लीज़ do share and comment और like और सपोर्ट करें। थैंक यू।